be confident for you and be colorful. And which film आपको सबसे bold लगी? Film. Film and the scene in the film. As I said that B जो है वो आपका है, उसके आगे आपको जो लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है. आपने जितने भी वर्ड्स मुझे पूछे, it's basically projecting the real you to the outside world. So you are bold, yes. You are confident, yes. You are everything that you are. It's just that you need to know and you have to be confident in everything that you're doing. Are there any more questions? Okay, I would request sir to please speak a few words. How did you feel about the whole initiative? कैसा लगा आपको पूरी initiative? बहुत ही अच्छी बात है. थैंक यू वेरी मच. आपने इतने गुणी लोगों के साथ मुझे बिठा दिया. थैंक यू वेरी मच. कॉम्प्लीमेंट. ये चार लोग क्या कहेंगे बाद में मुझे? मुझे पता ना, चार लोगों की सोचो, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोगों के बीच में बैठना भी है. तो आज मेरा सपना जो है पूरा हुआ. एंड उपासना जी आ जाइए, डायरेक्ट आ जाइए, आइए. उपासना जी मेरी गुरु भी हैं. उपासना जी हमारी कॉमेडी की गुरु भी हैं, उस्ताद भी हैं. कॉमेडी के बाप तो कई हुए, चाचा भी कई हुए, ये कॉमेडी की बुआ है. और हमारे कॉमेडी को मिली सबसे प्यारी दुआ है. तो उपासना जी आप आ गई, अब महफिल पूरी. बुआ का क्या मतलब है? देखो, ये मुझसे कम से कम नहीं तो 15-20 साल बड़े हैं. आई एम ओनली 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस. कौन है ये आदमी? आपकी उम्र 22 साल है और जब तक 22 साल आपकी उम्र रहेगी आप 22 स्कोप में छाई रहेगी. एंड ये तो शबीना जी बहुत अच्छा कर दिया आपने. घर घर में जाके टैलेंट ढूंढ रहे हैं. मेरे घर जरूर आना. मेरी पत्नी मुझसे कहती कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं है. आप आके मुझे लेके जाना, बोलना कि टैलेंट घर घर जाके ढूंढ रही, तो उसको यकीन होगा. मेरी मतलब आप जितना प्यार से मुझे- नोट हो, नोट करिए टीम. हाँ, आना है ना. पॉइंट टू बी नोटेड, मगर कैमरे में नहीं, ठीक है, अकेले में. लेकिन बहुत बड़ा ये देख लिया. तो मैंने मतलब उपासना जी, मैंने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना. रांझना पिक्चर देखी क्या आपने? धनुष की फिल्म. वो इतना दुबला पतला, धनुष कम, तीर ज्यादा लगता है. तो धनुष की फिल्म रांझना मैंने दिखाई, इतनी रोमांटिक फिल्म. पत्नी को दिखाई तो खुशी खुशी घर पर कहती है, मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना. मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना. तो ये हमारा टैलेंट है. खासकर लॉकडाउन में आपने अपना टैलेंट दिखा दिया. सब जितने पुरुष है इस बात को इकरार करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम, आत्मनिर्भर, आपदा में अवसर किसे कहते हैं हमको पता चल चुका है. अब जब मेरी काम वाली बाई घर पे आई तो मेरी पत्नी ने कहा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है काम वाली बाई. गौर से सुनना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है काम वाली बाई, हमने खुद का तैयार कर लिया काम वाला भाई. और अभी ये जोक मैं करने वाला हूं, इसके बाद मैं माइक उपासना जी को दूंगा. इस जोक से अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है. सुनिएगा, इस जोक से अमेरिका के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है. इस वक्त मैंने जो बाइट डन की है उसका नाम कमला है. और ये जोक यूएस ने मुझे सुना है, उपासना सिंह ने. So, guys, please welcome उपासना जी. Let's have a round of applause. Come on. ये वो इंसान है जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उपासना जी से. नानक, थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच कि शबीना आपने मुझे यहाँ बुलाया. मेरा और शबीना का नाता बहुत पुराना है. ये तब का है जब शबीना एक्ट्रेस थी और हम लोगों ने एक सीरियल इकट्ठे किया था. और ये वैसे तो आप सब जानते ही हैं शबीना को, लेकिन ये एक अच्छी कोरियोग्राफर तो है ही, एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है.
और वो तो उसके कामों से ही पता चलता है जो उसने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, वरना आजकल दुनिया अपनों के लिए भी कुछ नहीं करती, तो ये तो दूसरों के लिए इतना आप कर रहे हो, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया शबीना ये करने के लिए। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगी कि मैंने एक फ़िल्म बनाई और उसमें मेरे बेटे ने काम किया, नानक। नानक, मैं पहली बार आप सबको दिखा रही हूँ मेरा बेटा, नहीं तो मैं यही बोलती हूँ कि आई एम 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस, लेकिन ये नानक, हेलो बोलो। हाँ, ये मेरा बेटा है नानक, तो इसने फिल्म की 11 या पौ 12, और मैं शबीना को मैंने बोला शबीना आप इसका डांस कोरियोग्राफ करेंगी क्या? तो इन्होंने बोला कि उपासना जी ये कहने की बात ही नहीं है, और इन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया। मैंने इनसे पैसे पूछे, वरना आजकल इंडस्ट्री में हम लोग भी जब काम करते हैं या कुछ तो पहले पैसे डिमांड करते हैं। इन्होंने मुझे कहा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, आप ये मुझे बताइएगा कि कहाँ पहुँचना है। इतना प्यार, इतना अपनापन, और ये नानक तो हमेशा से ही इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा है और बहुत अच्छे सॉन्ग्स किए इन्होंने, और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरी फर्स्ट डायरेक्टेड फिल्म में शबीना ने गाने कोरियोग्राफ किए हैं। थैंक यू मैम सो मच। मेरे को बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बताया कि वो तो खैर मुझे पहले ही पता है कि वो बहुत अच्छी इंसान है और ऐसे काम वो करती रहती हैं। ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं, मैं गिनाने लगूंगी तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन इन्होंने जा के हर जगह से, मतलब क्या होता है कि हम जैसे लोग जो ज़ीरो से शुरू करते हैं, मैंने भी ज़ीरो से ही शुरू किया, मैं होशियारपुर करके एक जगह से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाते हो तो आप हमेशा उसे एंजॉय करते हो। ये जो बच्चे हैं जिनको शबीना ला रही हैं और अच्छे डांसर्स बना रही हैं, और कल को हो सकता है कि वो बहुत बड़े बड़े कोरियोग्राफर भी बने, और डेफिनेटली बनेंगे, जो शबीना के अंदर आ गए हैं वो बहुत अच्छा सिखाएंगी। तो आप लोग बहुत खुश नसीब हो कि आप लोगों को शबीना जैसी टीचर मिली, और जहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को मेरे साथ की ज़रूरत हो, मैं वहाँ खड़ी रहूँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम सो मच। Thank you so much. Now I request the media dignitaries, all the photographers, to come forward for a group picture, and we can continue with one-on-one interviews then. This is Ankur Ishan. I'm signing out. मैम सेंटर 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 मैम इधर ये कमरे में सेंटर वो लोग अच्छा मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे अब यहाँ सेंटर सेंटर मैम मैम आप भी आइए मैम यहाँ पे नहीं आप यहाँ पे और भी हवा नहीं पास होनी चाहिए। नहीं क्या बोल रहे हैं आप? एक ही कलर एलिमेंट है मेरे अंदर। मैम सेंटर थैंक यू। ये लो, एक मेरा फोटो इधर रखिए अब अभी आप लेने तो लेफ्ट में ये फर्स्ट फोटो है जो नानक के साथ मैं खिंचा रही हूँ। हाँ, मीडिया में। थैंक यू Mind, I love you for that.
नहीं नहीं, आप बीच में पी लूँगी क्या? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपके इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत मुबारक। जानना चाहेंगे इसके बारे में, क्या कुछ आपने इस जर्नी में हासिल किया? हासिल तो नहीं अभी, हासिल इन द सेंस कि एक उम्मीद के साथ शुरू की थी कि ये जो हेल्पिंग हैंड हम देना चाह रहे थे कि लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये ख्याल था कि पता नहीं लोग रिएक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ पब्लिसिटी नहीं की थी, बाहर कुछ आया नहीं था। तो पहले मैंने टीम को भेजा कि ऐसे ही जाकर देखो, मेरा नाम मत लो। टीम 15 दिन तक बिना, तुम्हें नहीं पता ये, बिना मेरे नाम के, बिना किसी चीज़ के, आई हैव नॉट इवन गिवन देम माई जैकेट्स वगैरह, ऐसे ही जाओ। दे वेंट एंड दे केम बैक एंड दे से मैम देयर इज सो मच टैलेंट, दे शोड मी वीडियोज़ एंड आई वाज अमेज्ड। एवरी डे मैं अमेज्ड होती थी वीडियोज़ देख के। दे यूज्ड टू गो इन द मॉर्निंग 9 in the morning and they used to come back to me 6 in the evening or 7 in the evening and they used to show me so many videos. तब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सीरियसली आगे बढ़ाए। तब मैंने उनको बताया कि अब मेरा नाम लो। मैंने वीडियो जो भेजा था, मैंने वो वीडियो रिलीज़ किया और मैंने बताया कि ये एक्चुअली मैं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते थे कौन कर रहा है। और फिर उस तरह की जब मैं वीडियो बनाया तो उसके बाद का रिस्पॉन्स जो था वो आपके सामने है। बहुत ज़्यादा लोग सामने आए, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, बहुत अच्छे मोमेंट्स हुए, बहुत इमोशनल मोमेंट्स हुए, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक ख्याल है। सोचने से लोग डरते हैं, लेकिन क्योंकि हम सीधा कूद पड़े, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बिल्कुल कूद पड़ती हूँ, देखेंगे क्या होगा बाद में। उसी तरह इसको भी किया। और सबसे पहले मैंने डेज़ी को बताया, ये बाहर इंडस्ट्री में वीडियो डालने के बाद कोई इंसान था, वो डेज़ी थी, जिसको मैंने फ़ौरन बताया डेज़ी मैं ये कर रही हूँ। एंड देन उसका जो रिस्पॉन्स आया ना, उसने मुझे बहुत हिम्मत दी, बिकॉज हमने साथ में एक लाइफ देखी है, साथ में एक तरह से बने हैं, बड़े हैं या। सो जब हिम्मत यहाँ से, एंड शी रिएक्टेड सो पॉजिटिवली, तब मेरी हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि यू नो शी इज़ आउट देयर, शी इज़ अचीव सच अ नेम फॉर हर सेल्फ। उसने अपने आप को ये मुकाम तक लाया, शी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी। जब ये मुझे हिम्मत देती है ना, तो मुझे लगता है कि यस अब कुछ सही है। और मैं ज़्यादा लोगों की हिम्मत, मतलब मदद चाहती नहीं थी। मैं चाहती थी कि अकेले करूँ। 2 महीने हो गए, हमारे पास 380+ डांसर्स आ गए। तब मैंने दिन आई कॉल्ड हर, डेज़ी आई वांट यू, बिकॉज आई नो दैट शी विल अंडरस्टैंड। आई नो दैट इमोशनल लेवल, आई नो द जर्नी, आई नो द काइंड ऑफ पर्सन शी इज़। आई नो दैट यही एक लड़की है जो मुझे समझेगी और मुझे बोलेगी ये सही है या गलत है, मुंह पे बोल देगी। एंड शी गेव मी दैट करेज, यू नो। एंड देन वी थॉट कि अभी हमने जब सोचा कि ये लोगों तक लाया जाए, क्योंकि काफ़ी टैलेंट आ गया हमारे पास, अब उसको नेक्स्ट लेवल ले जाने की ज़रूरत है। तो लगा कि अब लोगों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमने कर लिया। अब सिर्फ हमारे ऑडिशन राउंड, सेमीफाइनल, फाइनल अब ये बचा है। आई जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग देयर। जब शबीना ने मुझे अप्रोच किया, आई मीन दिस इज समथिंग दैट आई नो दैट यू नो शी नेवर केम टू मी कि नहीं तो यू आर एन एक्टर, दैट्स व्हाई आई वांट यू टू बी ऑन बोर्ड। इट इज़ बिकॉज शी न्यू दैट यू नो शी इज़ अ फ्रेंड फर्स्ट एंड एन एक्टर बाद में। एक्टर इज़ अ एडेड बोनस काइंड ऑफ अ थिंग, बट बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इमोशंस अटैच टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। बहुत चीज़ें हैं ये शो के अंदर जो हमारे लाइफ से बहुत रिलेट करती है। सो इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग यू नो कि ओके बनाना है बना दिया, नहीं, ये एक इमोशनल जर्नी है जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब है हम दोनों से। बिल्कुल। वी कैन सी दैट आप काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी जब स्टेज पे आई थी। हाँ। तो क्या कुछ सपोर्ट आपका मिलने वाला है मैम को? पूरी तरह से, जहाँ जब भी बोले वो। ये पार्ट होगी, अब ये इस जर्नी का हिस्सा है। शी कैन नॉट गो एनीवेयर, शी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड आई एम रियली ग्लैड दैट शी इज़ देयर। वुमेन पावर में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और अगर पॉजिटिव लोग मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी आपको कितनी भी बड़ी मुश्किलात से आगे निकाल देती है। तो यू नो शी इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माई दिस जर्नी। वो किस तरह होगी, कैसे होगी, वो हम बात करेंगे, डिसाइड करें, बट शी इज़ देयर एवरी स्टेप। आई एम नॉट गोइंग टू लेट हर गो। दीदी, इस इनिशिएटिव और मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी मैम के साथ जर्नी अब तक की कैसी रही? पहले से शुरू करूँ क्या? सीरियसली। शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब मैं डांसर थी, शबीना असिस्टेंट थी, और गणेश आचार्य जो है उनकी असिस्टेंट थी। मैं उनके ग्रुप में डांसर थी। तो मुझे डांस का मतलब पता था, पर डांस को फिनेस देने का जो काम किया है वो इन्होंने किया है। और बहुत गालियाँ पड़ी है, बहुत डांट भी पड़ी है, बहुत मार भी पड़ी है। तो वो टाइम पे ऐसे लगता था यार क्या प्रॉब्लम क्या है, मैंने बिगाड़ा क्या है इनका, जब देखो तभी डांटते रहते हैं। बट यू नो व्हेन यू हैव टू लुक एट दोज थिंग्स, यू नो दैट यू नो अगर तुमको वो अगर वो छड़ी ना पड़ी होती ना,
तो तुम कहीं पहुंच ही नहीं पाते। सो यू नो समटाइम्स वी फील के हमको ऐसा लगता है कि यार हमने एक बिगाड़ा क्या है किसी का, इतना ज़्यादा क्यों ये बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बट यू डोंट नो दैट इट इज़ आउट ऑफ लव, इट इज़ नॉट आउट ऑफ हेट और जेलसी और एनी सच थिंग्स। ओके, लास्टली आप दोनों से जानना चाहेंगे, लाइक पूरी जनता देखने वाली है, वो क्या कहना चाहेंगे? लाइक टैलेंट आपके सामने आ रहे हैं, आप टैलेंट को ढूंढ रहे हैं, जनता को आप लोग क्या कहना चाहेंगे आपके इनिशिएटिव के लिए? You say the answer. हमारी लाइफ, पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। हमारे पास एक टैलेंट था, किसी ने उसे रिकग्नाइज़ किया, हमें हमारी तरफ हाथ बढ़ाया और हमें एक मुकाम तक लेकर आए। आज हम अगर वो मुकाम तक पहुँचे तो जो हमारे साथ हुआ, जो अच्छा हमारे साथ हुआ, वो अच्छा हम किसी और के लिए करना चाहते हैं ताकि उनकी भी ज़िंदगी संवर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सेम कहना चाहती हूँ कि हाथ बढ़ाने का मतलब ये था कि कोई टैलेंट अधूरा ना रह जाए, किसी घर के सपने अधूरे ना रह जाए। हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करके अपनी फैमिली को यहाँ तक ले आए। आई वांट कि एवरी टैलेंटेड पर्सन जो घर के अंदर है छुपा हुआ, वो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। मैं तो यहाँ हमारी इस जर्नी में हमने फैमिलीज़ को भी समझाया है कि फैमिलीज सेइंग कि नहीं डांस कुछ नहीं होता डांस से, और हमने जाके उनको समझाया कि नहीं, मैंने अपनी कहानियाँ बताई है लोगों को कि देखो मैं बनी हूँ, आपका बच्चा भी बनेगा, बनने दो। तो अगर टैलेंट आपके पास है तो हमें उन तक पहुंचना है। और मैं चाहती हूँ कि आपके ये जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपके आसपास इलाके में या आसपास कहीं भी जहाँ हम नहीं पहुँच पाए, आपके पास आज भी टैलेंट है, प्लीज़ हमें डीएम करिए, हमें बताइए, मेरी टीम वहाँ तक पहुँचेगी। क्योंकि हम कोई भी कॉर्नर, कोई भी नुक्कड़, कोई भी गली मोहल्ला छोड़ना नहीं चाहते हैं। सब टैलेंट को वेलकम है। आपके पास सिर्फ टैलेंट और जुनून होना चाहिए, बाकी काम हम करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देखकर आफ्टर लॉन्ग टाइम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के, कोरोना के बाद ना। ओके, शबीना मैम के इस इनिशिएटिव रियलिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना पसंद आया ये इनिशिएटिव? बहुत, मतलब मैं जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा और बहुत नेक काम कर रही हैं शबीना जी। जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आजकल कोई किसी अपने के लिए उतना नहीं करता जितना वो बेगानों के लिए कर रही हैं। और वो लोग जो कि मतलब उनको कुछ भी नहीं लेना है शबीना जी को, उनको वो पे भी नहीं कर सकते उनको। नहीं तो आदमी कभी भी कोई भी काम करता ना, वो सोचता मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, क्या मुझे पैसे का फ़ायदा या मुझे किसी दूसरी चीज़ का फ़ायदा। यहाँ तो वो दूसरों को फ़ायदा देने की कोशिश कर रही हैं, और वो भी घर घर जाके ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो टैलेंटेड हैं, जो डांस करना जिनकी हॉबी है, ख्वाहिश है, और उनकी वो ख्वाहिश शायद दब के रह जाती, और वो उन्हीं चक्करों में मतलब पड़े रहते, रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में ही रह जाते हैं कई लोग, और अपनी ख्वाहिश को पूरा ही नहीं कर पाते कभी। लेकिन ये उनकी, उसको मैं बोलूँगी, उन ख्वाहिशों को उड़ान दे रही हैं और उनको एक अच्छा मंच दे रही हैं अच्छे डांसर्स बनने का, अच्छे कोरियोग्राफ। शायद कल को वही डांसर जिनको शबीना जी सिखा रही हैं हम लोगों के साथ डांस कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स को वो कोरियोग्राफ कर रहे होंगे। कितनी बढ़िया बात है कि वहाँ से, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैं होशियारपुर एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ, और हम अच्छी फैमिली से थे, मतलब मेरे फादर का अच्छा बिजनेस था सब, लेकिन सिख फैमिली में बहुत ही कम लड़कियों को यहाँ पहुँचने का मौका मिलता है। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि मेरे को इतनी ख्वाहिश है फिल्मों में काम करने की, और मैं अच्छा काम भी करती थी। मैं बचपन से ही मतलब प्लेज वगैरह में काम करती थी। मैं कभी पहुंच पाऊंगी बॉम्बे या नहीं पहुंच पाऊंगी, वो तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने इतना साथ दिया कि मैं यहाँ तक आई। तो वो काम जो है अब शबीना जी उन लोगों के लिए कर रही हैं, मतलब ये कितनी अच्छी बात है, वो तो जानती भी नहीं उन लोगों को। तो बहुत बहुत बड़ी बात है, और मैं उसी को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ आई हूँ। जबकि मैं आज नायगांव में थी तो मुझे बहुत मतलब भागते हुए ही आना पड़ा, लेकिन डेफिनेटली ऐसा जो भी कोई काम करे, मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री को उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। मैम, आज आप सपोर्ट करने आई हैं शबीना मैम को, आगे किस तरीके का सपोर्ट आप देंगी शबीना मैम को? लाइक वो घर घर जा रही हैं, तो क्या आप भी उनके साथ जाके घर घर?
हाँ, अगर उनको मेरी ज़रूरत, मैंने तो कहा उनको कि कभी भी उनको मेरी ज़रूरत महसूस हो, उनको लगे कि यहाँ उपासना तुम चलो, तो मैं कभी उनको ना नहीं बोलूँगी। मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि वो बच्चे जो डिज़र्व करते हैं और यहाँ इस मंच तक नहीं पहुँच पाते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग आगे आएँ। मेरी दिली ख्वाहिश है और उसके लिए चाहे मुझे कितना भी अपना काम छोड़ के इनके साथ जाना पड़े, मैं डेफिनेटली इनका साथ दूँगी। मैम आपके बेटे आए हैं, उन्हें भी इंट्रोड्यूस करवाइए। आप उनकी भी फिल्म आ रही है, अरे प्लीज़ इंट्रोड्यूस कराइए। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं नानक को अपने साथ लेकर आई हूँ। नानक यहाँ आओ, पहले तो नमस्ते करो सबको। नमस्ते, मेरा नाम नानक है। हाँ, तो नानक को मैं फ़र्स्ट टाइम किसी फिल्मी पार्टी में लेके आई हूँ। आज तक सब लोगों को, कई लोग तो मुझे पूछते थे अरे आपकी शादी हो गई, क्योंकि लोगों में मेरा ऐसा एक कैरेक्टर बना हुआ है कि इसकी शादी नहीं हुई है और इसको मतलब लोगों के मन में बसा हुआ है ये बात। तो मैं बता दूँ कि मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरे बेटे हैं नानक और अब ये हीरो आ रहे हैं। एक फ़िल्म है 11 दियां पौ 12 जो मैंने डायरेक्ट की है, पंजाबी फ़िल्म। और नानक ने, अभी मैं क्या कहूँ, बहुत बढ़िया काम किया है उसमें। वो तो फिर ऑडियंस बताएगी कि कैसा लगता है उनको नानक। ओके, नानक मम्मी को एज अ डायरेक्टर कितना पसंद किया? जी, सबसे पहली बात, ये बात आप भी नोट कीजिए और ऑडियंस के लिए भी है। मैं 20 हूँ पर मेरी मॉम अभी भी 22 है और 22 ही रहेंगी कल भी। थैंक यू नानक। हाँ, तो ये चेंज नहीं होता है। जी, आपने जो मेरे को पूछा, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि है तो मेरी मॉम, पर जब हम सेट पे जाते थे तो वहाँ पे मॉम शब्द मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। ना ही उस दिन होटल रूम में सुबह या वापस आने के टाइम वो मॉम से मैम हो जाता था, कहीं भी हो, क्योंकि अगर वहाँ पे मॉम निकलता था तो बहुत ज़ोर से पीछे से पड़ती थी। इसलिए हम मैं मॉम नहीं बुला सकता था, मेरे को मैम बुलाना पड़ता था, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट होती है, एक डायरेक्टर की चेयर की रिस्पेक्ट होती है। और हम लोग मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है एज अ डायरेक्टर, एंड व्हेन शी इज़ टीचिंग मी ऑल्सो, तो मतलब हम उसको उस नज़र से देखते हैं। नहीं, क्या है कि मैंने इसको नानक को बोला कि तुम ये, क्योंकि इसके साथ और भी कई न्यू कमर्स थे उसमें, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ नानक की तरफ ही ध्यान दूँ। मैं चाहती थी, क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर वहाँ पे थी, और मैं चाहती थी कि हर एक्टर जो भी मेरी फिल्म में, जो नई लड़की भी काम कर रही है या इसके साथ जो स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, उनको एक जैसा मैं चाहती थी कि वो बहुत अच्छा काम करें। और मैंने उनको एक एक पॉज, एक एक डायलॉग किस तरह से बोलना है, वो मैंने उनको एक एक को सिखाया। तो मैंने नानक को बोला कि तुम कभी भी उनको ये रियलाइज़ मत होने देना या ऐसा मत फील कराना कि ये उपासना सिंह का बेटा है तो इसको ज़्यादा केयर मिल रही है या इसको ज़्यादा, मतलब मैं नहीं चाहती ये बात, क्योंकि जब ये नानक मेरे अलावा बाहर के डायरेक्टर्स के साथ काम करेगा तो वहाँ नानक के लिए वो डायरेक्टर होंगे और वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं खड़े होंगे ना। तो मैं इसको पहले से ही वो एक एटमॉस्फेयर देना चाहती हूँ कि डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है और डायरेक्टर की उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और क्योंकि नानक मेरे साथ बचपन से ही रहा है तो मैं इसको बहुत ही इन चीज़ों में, जब यहाँ पे करियर का सवाल है, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे, लेकिन जहाँ प्रोफेशन आ जाता है मुझे लगता है कि वहाँ डिसिप्लिन हमारी लाइन में बहुत ज़रूरी है। और ये वैसे बहुत लेट उठता था, पहले 10-11 बजे उठता था और वहाँ मैं उसको 4 बजे उठाती थी, तो मुझे बोलता है मुझे नहीं लगता कि आप अब मेरी मम्मी हैं, मुझे लगता ही नहीं है आप मेरी मम्मी हैं, आप तो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो इसलिए इसको मैंने वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ सारे यंगस्टर्स थे और आप तो जानती हैं यंग बच्चे जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर डिसिप्लिन सब भूल जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए रहना पड़ा क्योंकि मैं चाहती थी कि हर कोई बहुत ही अपने काम को परफेक्शन के साथ करे। सो खैर मारा नहीं है मैंने इसको कभी, झूठ बोलता है पीछे से पड़ती थी। नानक आपकी जर्नी कैसी रही है इस पूरे थ्रू आउट शूटिंग पीरियड में? क्या कुछ आपने सीखा पूरे? सबसे पहली चीज़ तो मैंने डिसिप्लिन सीखी बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो चुका हूँ अभी। और मतलब जब फर्स्ट टाइम इंसान काम करता है कैमरा के सामने, कैमरा का डर होता है, यू फेस इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उस टाइम आपकी जो हार्ट बीट होती है वो इंटेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने इनफैक्ट कैमरा को कैसे फेस करना है, उसको कैसे अपना दोस्त बनाना है, मैंने वो सबसे पहली चीज़ वो सीखी। और मैंने
मतलब मैं जिनके साथ काम भी कर रहा था बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग थे, पर उन्होंने कभी भी मेरे को ऐसे फील नहीं होने दिया कि लाइक मेरे को काम नहीं आता है और उनको ज़्यादा आता है। उन्होंने मेरे को हर बार हर मोमेंट पे सिखाया। जसविंदर वल्ला सर से थे, शिवेंद्र सर से वहाँ पे पंजाब में उनका मतलब बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने और मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। तो मेरा फर्स्ट टाइम था और ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो मैंने सीखी। मैंने बहुत कुछ सीखा से ऑन सेट और मैम तो थे ही उधर, देखो मैं अभी भी मैम बुला रहा हूँ इनसे मैं बहुत कुछ सीखा है। अभी मम्मी बोल सकते हो, अभी मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। ओके मैम, एज अ डायरेक्टर जर्नी कैसे? आपको एक्टर तो हमने, आप तो अमेजिंग एक्टर है, सभी आपको बहुत प्यार देते हैं। डायरेक्टर, आप डायरेक्टर बन चुके हैं अभी, तो डायरेक्टर की जर्नी आपकी कैसी है? देखिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको हर चीज़ आपको देखनी है। म्यूज़िक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्टर्स के बारे में सब पता होना चाहिए। आप क्योंकि आप एक पूरे का पूरा सब कुछ लेके एक साथ चल रही हैं। जब हमें एक्टर होते हैं तो हमें सिर्फ अपना ही काम करना होता है कि मुझे एक कैरेक्टर मिला है और मुझे वो परफॉर्म अच्छे से करना है, बस इतना। इसमें आपको देखना पड़ता है कि जितने भी एक्टर्स हैं फिल्म में वो सब अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन पे आ जाइए, वो भी सब आपको डिसाइड करना पड़ता है। डीआई आपको देखना पड़ता है, आपको एडिटिंग में भी बैठना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब मैं ये रियलाइज़ करती हूँ ये फ़िल्म बनाने के बाद कि कितना ज़्यादा पेन लेना पड़ता है एक डायरेक्टर को। जैसे एक मदर को डिलीवर करने के लिए चाइल्ड को पेन लेना पड़ता है, ये उसी तरह का एक पेन है। और आप हर टाइम स्ट्रेस में हैं, आपको हर टाइम लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक। और वो सब होने के बाद फिर आप एक प्रोडक्ट देखते हैं और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि क्या। और ये मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी, लेकिन मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ। एक तो मैंने मतलब इंडस्ट्री के तकरीबन सब टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, तो वो सब चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं। तो मेरी फ़िल्म मैं यही कहना चाहूँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं बहुत कोई ग्रेट डायरेक्टर हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मेरी फ़िल्म एक बहुत ही एंटरटेनिंग फ़िल्म बनी है, बहुत मज़ेदार। मतलब मेरे को इतना पता है कि लोग उसमें बहुत हंसेंगे। मैंने एक कॉमेडी फ़िल्म बनाई है और बच्चों की लव स्टोरी है और उसमें हम लोगों की कॉमेडी है काफ़ी ना। तो गाने बहुत अमेजिंग है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, और मैंने पंजाबी फ़िल्में तकरीबन 35 से 40 फ़िल्में तो मैं खुद भी कर चुकी हूँ, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही मज़ेदार फ़िल्म रहेगी। लेकिन हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी फ़िल्में डायरेक्ट करना चाहती हूँ, वो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि नानक मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा और मैं इसका जितना ये टैलेंटेड है वो सारा टैलेंट मैं निकाल सकती हूँ। मैं दिखा सकती हूँ कि वो कैसा डांसर है, मैं दिखा सकती हूँ ये फ़ाइट में बहुत अच्छा है। जब फाइट हम मतलब मैं एज ए मदर मुझे बहुत डर लगता था जब ये जंप मारता है या कुछ करता है, तो मैंने वो सब डुप्लीकेट्स होते हैं, आपको तो पता ही है फाइट मास्टर के साथ सब, तो इसने एक भी शॉट उसको नहीं लेने दिया। मतलब सारे शॉट्स ये करता है, सारे स्टंट्स ये करता है। तो मुझे ये पक्का पता था कि मैं जब करूँगी डायरेक्ट तो डेफिनेटली मैं नानक को ज़्यादा जो इसके अंदर छुपा हुआ है वो दिखा सकती हूँ।